कहां से आए, कैसे आए, ये भी आपको सुनना है। सरकार अलैहिस्सलात व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर फरमाया कि मेरा महबूब नूर है। अब नूर आदम से अब्दुल्ला तक कैसे आए, इसको भी आपको समाअत करना है। इसलिए मैं सरकार अलैहिस्सलात व तस्लीम की शजरा नसब में आप हजरात की समाअत के हवाले करना है, ताकि आपको समझ में आए कि हुजूर कैसे आए अब्दुल्ला तक, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक हुजूर कैसे आए। पहले शजरा सुनिए, फिर मैं कुछ बातें और आपके सामने पेश करूंगा। एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। शजरा पढ़ते हैं हम, मैं जिस जोश से पढ़ूंगा उम्मीद करता हूं आप उसी जोश से समाप्त करेंगे। देखता हूं फिर आप कितने जोश से सुनते हैं। आदम के बेटे शीश, हजरत आदम को जानते हैं ना आप लोग, सारी इंसानियत के पिता का नाम है आदम अलैहिस्सलाम। सारी कायनात के इंसानियत के बाप का नाम कौन है, क्या है मालूम? आदम। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइन, मैलाइन के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाफूर, नाफूर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। नहीं, मैं जिस जोश से सुनाना चाहता हूं आपको सुनना भी चाहिए, इतनी जोश से आप गौर से सुने, इंशाअल्लाह ताला मजा आएगा। और शजरा रसूल का ना पढ़े तो फिर किसका पढ़ा जाए? सुभान अल्लाह। रसूल का अगर शजरा ना पढ़े तो फिर किसका शजरा पढ़े? दुनिया में हमारा और है कौन? मेरी जान, मेरी पहचान, इस्लाम की शान, खुदा की दिलाने वाले पहचान, वह है मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हुजूर का शजरा हम सबको बगौर समाअत करनी है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाफूर, नाफूर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलैसा, अलहैसा के बेटे हूद के बेटे हवा, के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खाजिमा, खाजिमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे किलाब, किलाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम है सदरा रसूल, जिसको मैंने आपके सामने पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला के नूर पेशानी तक मुंतकिल होकर आए। एक बात मैं यहां कह दूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम व तस्लीम के पेशानी, हजरत आदम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, फरिश्तों से कहा उसजुदु लि आदम, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। आखिर इब्लीस ने क्यों सजदा नहीं किया? क्योंकि फरिश्ते, सारे फरिश्ते पहचान गए थे आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा चमक रहा है।
तो आदम की पेशानी में जब नूर मुस्तफा को फरिश्तों ने मुलाहिजा फरमाया तो हजरत आदम की ताज़ीम के खातिर सारे फरिश्ते हुक्म खुदा बजा रहे और इब्लिस को देखा कि नूर मुस्तफा की ताज़ीम में सारे लोग झुक गए तो इब्लिस ने आदम के ताज़ीम आदम के सामने नहीं झुका क्योंकि उनको नूर मुस्तफा की ताज़ीम नहीं करना था। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, तो आज आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज जो भी मुस्तफा की ताज़ीम करते हैं समझ लेना होगा कि वो आशिक मुस्तफा, वो फरिश्तों की इताअत करते हैं, वो अल्लाह की इताअत करते हैं। और जो मुस्तफा की ताज़ीम नहीं करते हैं, जो मुस्तफा की इताअत नहीं करते हैं, जो मुस्तफा की ताज़ीम व तकरीम नहीं करते हैं, समझ जाना वो इब्लीस की इताअत करता है, वो इब्लीस की ताबेदारी करता है। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, लिहाजा मुस्तफा की ताज़ीम करना ये फरिश्तों की सुन्नत है। आज हम गुलामान मुस्तफा, हम आशिक रसूल जो आज मुस्तफा के सामने पैगाम मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ताज़ीम करते हैं, बस यही है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म बजा लाते हैं, फरिश्तों की इताअत करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, आज इसलिए हम सारे लोग हम आशिक रसूल मुस्तफ़ा की ताज़ीम करते हैं। आज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुस्तफ़ा की ताज़ीम के बजाय मुस्तफ़ा की तौहीन करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, हम बहुत खुश नसीब हैं जो आज मुस्तफ़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का शर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बख्शा। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम व तस्लीम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक नूर मुस्तफा एक के बाद दिगरे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होकर अब्दुल्ला तक पहुंचे और हुजूर के सारे खानदान सब पाक है, बेहतर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत आदम से लेकर अब्दुल्ला तक जैसे जैसे हुजूर मुंतकिल होकर आए, हुजूर फरमाते हैं हमारे सारे घराने बेहतर हैं। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, अगर आप हदीस सुनना चाहते हैं इसी बात पर, इसका सबूत हदीस रसूल से है। मैं चाहता हूं कि आपके सामने मैं वो हदीस पेश करूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने सबसे हर जमाने में सबसे बेहतर रहा है। आप हवाला नोट कर लीजिए, मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 513 पर यह हदीस मौजूद है। अनिल अब्बास अन्नहु जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकअन्नहु समिअ शय'a फक़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फक़ाल मन अना फक़ालू अंत रसूलुल्लाह फक़ाल अलैहि सलाम अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता फजअलहु खाना खैरुहुम नफ्सा व खैरुहुम बैता। मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। यह हदीस मैंने आपको हवाला दिया मिशकात शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 513। सरकार अलैहिस्सलाम तस्लीम फरमाते हैं, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार अलैहिस्सलाम तस्लीम की बारगाह में तशरीफ लाते हैं। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम तस्लीम सहाबाए किराम को मुखातब होकर इरशाद फरमाते हैं, वो सहाबा बताओ आखिर मैं कौन हूँ? तो सारे सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अंता रसूलुल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। तब सरकार अलैहिस्सलाम तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, वो सहाबा मैं ये तो बात जरूरी है कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ, ये बात जरूर है कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ लेकिन सरकार फरमाते हैं वो सहाबा गौर से सुनो, सिर्फ मैं अल्लाह के रसूल ही नहीं हूँ बल्कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद भी हूँ। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, सरकार फरमाते हैं सहाबाए किराम से पूछा, वो सहाबा बताओ मैं कौन हूँ? सहाबाए किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं। तब सरकार फरमाते वो सहाबा
मैं तो अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, मैं तो अल्लाह का महबूब हूँ। लेकिन गौर से सुनो, मैं सिर्फ यही नहीं हूँ, मैं अपना नसब भी बयान करता हूँ। तब सरकार फरमाते हैं कि याद रखो, मैं अब्दुल्लाह के पोते, मैं अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद भी हूँ। मोअज़्ज़ज़ सामिरीन कराम, तब सरकार फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को पैदा किया, उन सबसे मखलूक में मुझे रखा। फिर सरकार फरमाते हैं मखलूक को अल्लाह ताला ने दो फिरका में तकसीम फरमाया। कितने फिरका में बोलो? अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को दो फिरका में तकसीम फरमाया। सरकार फरमाते हैं उन फिरकों में सबसे बेहतर फिरका में मुझे रखा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन फिरकों को कबीला में तकसीम किया। फिर सरकार फरमाते हैं उन कबीलों में सबसे बेहतर कबीला में मुझे रखा। फिर सरकार फरमाते हैं उन कबीलों को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार घरों में तकसीम फरमाया। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब घरों में सबसे बेहतर घरों में मुझे रखा। सरकार फरमाते हैं मैं जात के एतबार से भी सबसे बेहतर हूँ और मैं खानदान के एतबार से भी, घराने के एतबार से भी सबसे बेहतर हूँ। मोअज़्ज़ज़ सामिरीन कराम, सरकार अलैहिस्सलाम को तस्लीम फरमाते हैं कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं अपनी जात के एतबार से भी सबसे बेहतर हूँ, घराने के एतबार से भी मैं सबसे बेहतर हूँ। मोअज़्ज़ज़ सामिरीन कराम, जो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जमाने में, हर घराने में सबसे बेहतर हो, उस नबी के वालिदैन के ताल्लुक से कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर के वालिदैन मोमिन नहीं थे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मोअज़्ज़ज़ सामिरीन कराम, हुजूर जब फरमा रहे हैं कि मेरा घराना सबसे बेहतर घराना है, तो फिर हुजूर के वालिदैन मुशरिक कैसे हो सकते हैं? क्या हुजूर मुशरिक को सबसे बेहतर बताएंगे? कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुशरिक नजीस है, तो फिर नजीस को अल्लाह के रसूल सबसे बेहतर कैसे बता दे? मोअज़्ज़ज़ सामिरीन कराम, हुजूर के वालिदैन मुवहिद थे, अल्लाह को एक मानने वाले थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे, मुशरिक नहीं थे, शिरक से पाक थे, हर गुनाहों से पाक थे। मोअज़्ज़ज़ सामिरीन कराम, आज उसी पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ताल्लुक से कुछ लोगों का ख्याल है कि हुजूर के वालिदैन मोमिन नहीं थे। मोअज़्ज़ज़ सामिरीन कराम, हुजूर के वालिदैन मुवहिद थे, लेकिन मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ, जिस हदीस से आपको अंदाजा होगा कि हुजूर के वालिदैन मोमिन भी थे, हुजूर के वालिदैन मोमिन भी थे। मोअज़्ज़ज़ सामिरीन कराम, हदीस सुनिए। अल्लाह अल्लाह, सरकार तस्लीम फरमाते हैं, किताब का हवाला नोट कीजिए, सरकार किताब का हवाला नोट कीजिए, मनहूल मकिया फी शरीह हमजिया, सफ़ा नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। वान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअल रब्बहु अन युहय्या अबवैहि फअहयाहुमा लहु फआमना बिही सुम्मा अमातहु अल्लाह। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और सामिरीन कराम, हुजूर के वालिदैन मुवहिद तो थे ही, अल्लाह को एक मानने वाले तो थे ही, लेकिन हुजूर के वालिदैन मोमिन भी थे। मैं किताब का हवाला दिया, मनहूल मकिया फी शरीह हमजिया, सफ़ा नंबर 100 पर यह हदीस मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है, वो फरमाती है एक दिन सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने वालिदैन की कब्र पर तशरीफ ले गए। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने वालिदैन की कब्र के पास तशरीफ ले गए। जाकर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करने लगे, या अल्लाह, मैं जब माँ के पेट में 2 माह का था तभी तूने मुझे बाप से यतीम कर दिया था। या अल्लाह, जब मेरा 5-6 साल हुआ तब मुझे माँ से भी यतीम कर दिया गया। या अल्लाह, मेरा जमाना, मेरे वालिदैन को मेरा जमाना नहीं मिला है। या अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मेरे वालिदैन क़यामत के दिन वो भी मोमिनीन के सफ़ी में वो हाजिर हो। या रब्बल आलमीन, आप मेरे वालिदैन को जिंदा फरमा। अल्लाह तबारक व तआला, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम रो रो कर जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह की बारगाह
میں فوراً وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے والدین کو زندہ فرماتے ہیں. تب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے والدین کو اپنا کلمہ پیش کیا, پھر ان کے والدین حضور کا کلمہ پڑھا. پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت طاری فرمائی. پھر وہ دونوں انتقال کر چکے. معزز سامعین کرام, اب اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کے والدین کیا تھے. حضور کے والدین آپ کیا تھے, آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے. معزز سامعین کرام, ان لوگوں کو ان حدیثوں کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ حضور کے والدین کیا تھے, مومن تھے یا کافر تھے. معزز سامعین کرام, حضور کے والدین مومن تھے, جیسے کہ میں نے حدیث سے آپ کو ثابت کیا. معزز سامعین کرام, آج کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف نبی کے والدین ہی کی توہین نہیں کرتے بلکہ حضور کی بھی توہین کرتے ہیں. نبی کی تعظیم کے بجائے رسول کی توہین کرتے ہیں. معزز سامعین کرام, اور اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. معزز سامعین کرام, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, دنیا کا کیا ماحول تھا, دنیا میں کیا سما پھیلا ہوا تھا. معزز سامعین کرام, ایک حدیث یاد آ رہی ہے, جب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت اس دنیا کا نظارہ دیکھنے کا تھا. معزز سامعین کرام, حدیث پاک نوٹ کیجئے. خصائص کبریٰ جو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ایک تحریر کردہ بہت ہی پیاری کتاب ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کے تعلق سے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک ایسے محدث ہیں, ایسے مفسر ہیں جن کی لکھی ہوئی کتاب آج میرے خیال سے دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں ان کی لکھی ہوئی کتاب تفسیر جلالین نہیں چلتی ہو. معزز سامعین کرام, وہ ایسے محدث, ایسے مفسر اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں اس حدیث کو نوٹ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں, خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 124 پر یہ حدیث وہ نقل فرماتے ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, وان آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ان اللہ تعالیٰ کشف عن بصری ورأیت مشارق الارض ومغاربها ورأیت ثلاثة عالم مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبہ.